नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। राजस्थान प्राइम की करेंगे शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भारत आदिवासी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया। राजकुमार राउत ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। बीजेपी कांग्रेस के बाद बीएपी प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। बीएपी के अभी एक सांसद, 4 विधायक हैं और अब राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाना ये बीएपी के लिए एक बड़ी कामयाबी। भारत आदिवासी पार्टी को आज निर्वाचन आयोग ने राज्य पार्टी का दर्जा दे दिया है। राजकुमार राउत जो सबसे चर्चित चेहरे हैं इस पार्टी के, उन्होंने आज अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को, संगठन लोगों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन समापन समारोह की तस्वीरें तो फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बीएपी के लिए आज का दिन बड़ा दिन हो गया। राज्य पार्टी का दर्जा उनको मिलना, एक सांसद, 4 विधायकों के साथ वो इस वक्त प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। आरएलपी इससे पहले तीसरी प्रमुख पार्टी हुआ करती थी राजस्थान में, लेकिन अब आरएलपी के पास एक भी विधायक का विधानसभा में है नहीं, जिसकी वजह से अब बीएपी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है ही और अब राज्य पार्टी का दर्जा भी उसको मिल गया है। राज्य पार्टी का दर्जा किस तरह मिलता है और निर्वाचन आयोग ने किस आधार पे बीएपी को ये दर्जा दिया है और आज ये घोषणा बीएपी के लिए कितनी महत्वपूर्ण उनके राजनीतिक भविष्य के लिए, वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे सहयोगी राजधानी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं इस विषय पर। वीरेंद्र, बीएपी को आज राज्य पार्टी का दर्जा मिलना ये भी एक बड़ी जीत है बीएपी के लिए। कि एक नई उभरती हुई जो कह सकते हैं कि ये बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर जो बीएपी पार्टी है, जिसने पहली बार जो चुनाव लड़ा था वो 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ती है और फिर बाद में आप देखिए कि जो अपनी जो सीटें हैं वो लगातार इजाफा करती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही आप देखिए जिस तरीके से आज जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने भी आज जो राज्य स्तरीय जो पार्टी होती है उसका दर्जा है वो दे दिया। इससे पूर्व के अंदर आपने देखा होगा कि आरएलपी जो हुआ करती थी वो पहले राज्य पार्टी भी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे आरएलपी का जो क्रेज है वो राजस्थान की जनता के बीच में खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप देखिए कि जो उदयपुर संभाग है वहां पर जो राजस्थान के अंदर बीएपी पार्टी है वो लगातार नए आयाम स्थापित करती हुई दिखाई दे रही है। और इसी को लेकर जो बीएपी पार्टी के जो कह सकते हैं कि सांसद है राजकुमार राउत, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया, ट्विटर पे भी तमाम जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनको बधाई दी है। राज्य स्तरीय जो पार्टी का दर्जा मिला है वो कहीं ना कहीं तो कह सकते हैं कि राजस्थान की जो एक जो थर्ड फ्रंट के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, थर्ड फ्रंट के रूप में भी। और साथ ही साथ वीरेंद्र, राजकुमार राउत के लिए भी इनके भविष्य, राजनीतिक भविष्य के हिसाब से देखें तो ये एक बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में और उन्हीं की वही पोस्टर बॉय हैं इस पार्टी के। और आज उन्होंने शुभकामना संदेश भी दिया अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, तो उनके लिए किस रूप में इसको देखा जा सकता है? देखिए, जिस तरीके से जो नई पार्टी है और आप सोचिए कि 2023 के अंदर एक पार्टी का जो पहली बार है वो चुनावी मैदान में उतरती है और जो कई समय से, कई वर्षों से आप देखिए कि लगातार जो पार्टियां अपना जो कह सकते हैं कि वर्चस्व स्थापित की हुई थी और उन्हीं पार्टियों को टक्कर देते हुए और अपना विधायक बनाना जो है अपने आप में काफी मायने रखता है। और इसके साथ ही जो आपने देखा होगा आदिवासी जो वोटर्स हैं वो किस तरीके से जो नए जो कह सकते हैं कि नए दल की ओर अपना जो कह सकते हैं कि जो रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही राजकुमार राउत ने भी तमाम उन वोटर्स का भी धन्यवाद किया। आपने देखा होगा जो उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है उसके अंदर कि जो तमाम जो वोटर्स हैं उनको भी कहा है कि आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि हमारी जो पार्टी है वो राज्य स्तरीय जो है दल के रूप में उभर रही है। और इसके साथ ही आप सोचिए कि जब पहली बार जब पार्टी ने 84 और आसपुर जो दरियावाद सीट पे है उन्होंने जीत हासिल की और फिर बाद में इसके बाद लोकसभा चुनाव के अंदर 84 जो विधानसभा जो लोकसभा सीट रहती है वहां से जो विधायक थे और राजकुमार राउत और वो लोकसभा तक पहुंचते हैं, तो सोचिए वो दल जो मुख्य दल कहे जाते हैं राजस्थान के अंदर जो बीजेपी और कांग्रेस, उनके लिए कहीं ना कहीं एक चैलेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि जो उदयपुर संभाग या फिर जो आदिवासी वोटर्स हैं, जहां जहां पे जो आदिवासी वोटर्स जो अपना पकड़ रखते हैं या फिर जो अपना निर्णायक भूमिका निभाते हैं, वहां पर ये पार्टी एक नए जोश के साथ, नए युवा पीढ़ी के साथ जो कह सकते हैं कि नए आयाम स्थापित करते हुए
दिखाई दे रही है। वीरेंद्र, इससे पहले मैं दूसरी बड़ी खबर का रुख करूं, मैं चाह रहा हूं आपसे कि शाम को जब न्यूज़ रूम लाइव में जो बात हम कर भी रहे थे, वो भी आप एक बार ज़रा हमारे दर्शकों को समझाते जो राजस्थान प्राइम में इस वक्त जुड़े हुए हैं कि राज्य पार्टी का दर्जा किस आधार पर आयोग देता है इलेक्शन कमीशन, और आरएलपी जो कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, अब वो नहीं है, उसको क्या राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है या नहीं? देखिए, कोई भी दल होता है तो एक से अधिक आपने देखा कि बीएपी पार्टी के जो विधायक है, पहले एक ही विधायक हुआ करते थे और फिर एक सांसद है जो है जो देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जा रहे हैं और वहां की राजस्थान की जनता की जो बातें होती हैं वो रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोई भी अगर दल होता है उसके जो विधायक है, आपने देखा कि लगभग चार विधायक है अलग अलग सीटों पे। आपने देखा कि निर्वाचन आयोग ने किसी भी पार्टी को अगर राज्य पार्टी का दर्जा देती है उसके नियमों के अनुरूप आप देखेंगे कि बीएपी के राजस्थान में एक सांसद के साथ 4 विधायक हैं और इसमें जो बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट है वहां से राजकुमार रोत खुद एक जो कह सकते हैं सांसद के तौर पे चुन के गए हैं, जबकि 84 से आप देखिए अनिल खटारा, आसपुर से उमेश डोमार और धरियावाद से जो थावरचंद डोमार और बागीदोरा से जय किशन पटेल विधायक चुनकर आए हैं। तो ऐसी पार्टी को जो राज्य स्तरीय जो कह सकते हैं कि दल के रूप में जो है दर्जा दिया जाता है और इसी नियम के तहत जो है बीएपी जो पार्टी है वो खरी उतरी और इसी को ध्यान में रखते हुए आज जो है चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग ने इसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया है। ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वीरेंद्र सिंह शेखावत, बहुत आसान भाषा में उन्होंने हमारे तमाम दर्शकों को समझाया कि इस खबर में, बड़ी खबर में बीएपी के लिए क्या कुछ बड़ा है और अब चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है उससे कितना असर इस पार्टी के और इसके नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर पड़ सकता है। शुक्रिया वीरेंद्र सिंह शेखावत आपका, राजधानी जयपुर से आप रिपोर्ट कर रहे थे। तो बड़ी खबर आज की ये आई कि जब बीएपी को राज्य पार्टी का दर्जा मिला, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के राजस्थान में इस वक्त बीएपी हुंकार भर रही है। और आने वाले, अब देखिए एक ट्वीट भी हम आपको दिखाते हैं, राजकुमार रोत ने ट्वीट किया है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत आदिवासी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दिए जाने पर आप सभी को जोहार, शुभकामनाएं।